हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और मैं हूं आपका वही फैसल जिसे आप झेलते आ रहे हैं इतने समय से। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो ये वीडियो आपके बहुत काम भी आएगी, और सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि आपके दोस्तों की, रिश्तेदारों की जान भी बचाएगी। आज बताऊंगा कि हम में से कुछ लोग ये गलती करते हैं कि एक ही दवा पूरे परिवार को खिलाते हैं। मतलब बच्चे से लेकर बड़े तक एक ही दवा उनको खिलानी है। कुछ दवाएं देखिए, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। क्यों और कैसे पूरी बात बताऊँगा। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो आज बताऊंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि अजी हमने तो बहुत पैसे बचा लिए, और हमने तो भाई ये यही दवा कोई एक पर्टिकुलर दवा वो दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई ये दवा तो हमारा पूरा घर खाता है और बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है इसका तो जी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कभी कभी नतीजे उल्टे भी हो जाते हैं। मैं अपनी बात और थोड़ी क्लियर करता हूँ आपको। कुछ लोग क्या करते हैं कि केमिस्ट के यहाँ से कोई दवा खरीद लाते हैं और बच्चे से लेकर बड़े तक वही दवा खाते हैं। जैसे सपोज किसी को एक बार खांसी हुई तो खांसी का एक सिरप ले आएंगे और छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक को वही दे देंगे। कहेंगे साहब अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोटे बच्चे को 2 बूंद दे दो, 3 बूंद दे दो, बड़ों को 1 चम्मच दे दो, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 2 चम्मच या 3 चम्मच दे दो। क्या फ़र्क पड़ता है, खांसी की दवा तो खांसी की दवा है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर दवा बच्चों को और बड़ों को दोनों को साथ साथ नहीं दी जा सकती। और बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो सिर्फ लेडीज़ के लिए हैं, बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो सिर्फ जेंट्स के लिए हैं। उन दवाओं को भी हम एक दूसरे को नहीं दे सकते। कुछ दवाएं ऐसी हैं, हाँ एक बात को मैं मान सकता हूँ कि दे सकते हैं, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। जैसे कि पैरासीटामोल की अगर मैं बात करूँ तो पैरासीटामोल एक एज ग्रुप तक दी जा सकती है, बड़ों को और बच्चों को सेम, बच्चों को आधी और बड़ों को पूरी। लेकिन टैबलेट की बात कर रहा हूँ, सस्पेंशन की बात नहीं कर रहा। लेकिन उससे नीचे के बच्चों को सस्पेंशन ही देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, बड़ों वाली दवाई को पानी में घोलकर या चीनी में घोलकर बच्चों को दे देते हैं, जो सरासर गलत है, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो कॉन्ट्राडिक्टेड हैं बच्चों के लिए, जिनको बच्चों को देना मना है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी उन सॉल्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकती, मेटाबोलाइज नहीं कर सकती अगर मैं कहूँ तो। यानी कि वो सॉल्ट्स उनके लिए जहर का काम कर सकते हैं अगर आपने उनको दिया तो इस वजह से जो कंपनीज हैं बच्चों की दवाएं अलग बनाती हैं। बच्चों के लिए कुछ अलग सॉल्ट्स होते हैं और बड़ों के लिए कुछ अलग सॉल्ट्स होते हैं। ऐसे ही एंटीबायोटिक्स के लिए को लेकर ये गलत फहमी है लोगों में कि बच्चों और बड़ों को सेम एंटीबायोटिक दी जा सकती है। एंटीबायोटिक का नाम सेम हो सकता है, एंटीबायोटिक सेम हो सकती है, लेकिन उसको बनाने का तरीका और उसकी कंपोजिशन बिल्कुल अलग अलग होती है, बच्चों की अलग और बड़ों की अलग। इस वजह से भूलकर भी कभी ऐसा ना करें कि आप बच्चों वाली दवा बड़ों को दे रहे हैं या बड़ों वाली दवा बच्चों को दे रहे हैं। अगर बच्चों की दवा आप बड़ों को देंगे तो वो असर नहीं करेगी उन पर, वो इतनी लाइट होती है कि बड़ों पर वो काम नहीं करेगी। और अगर आप बड़ों की दवा बच्चों को देंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ दवाएं सिर्फ बच्चों के लिए बनी हैं, कुछ दवाएं सिर्फ बड़ों के लिए बनी हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हम एक सिरप ले आए या एक तरह की टैबलेट ले आए, पूरे ख़ानदान ने छोटे से लेकर बड़े तक ने वही टैबलेट खा ली और हमने डॉक्टर की फीस बचा ली और हमने दवा के पैसे बचा लिए, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये चीज़ जानलेवा भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक 3 साल के बच्चे को एक डॉक्टर ने, मैं नाम नहीं बताऊँगा डॉक्टर का, क्या किया कि दस्त रोकने की एक दवा होती है जो बड़ों के लिए होती है, वो दवा उस डॉक्टर ने बच्चे को भी दे दी। अब बच्चे को देने के बाद उसका नतीजा आपको पता है क्या हुआ? उस बच्चे का पेट फूल गया, डाइजेशन होना बंद हो गया, बिल्कुल पेट फूल गया, पेरास्टॉल्टिक मूवमेंट भी बहुत कम हो गया। मजबूरी में फिर उसको गैस्ट्रिक लीवेज देना पड़ा, एनीमा लगाना पड़ा, जब जाकर वो दिक्कत हल हुई। अगर उसमें इलाज में देर होती तो बच्चे की जान भी जा सकती थी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक दवा है निमेसुलाइड। तो निमेसुलाइड
के बारे में पर्टिकुलर नहीं कह रहा मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे निमेंसुलाइड है, तो निमेंसुलाइड एक एज ग्रुप तक ही दी जा सकती है, उससे नीचे के बच्चों के लिए निमेंसुलाइड बैन है, निमेंसुलाइड नहीं दी जा सकती। और वैसे भी निमेंसुलाइड बहुत सारी कंट्रीज ने बैन कर दिया है, निमेंसुलाइड अब यूज़ नहीं होती है। निमेंसुलाइड एक नेसिड है, यानी कि एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, तो जो कि काफ़ी चलती है और हमारे देश में अब भी चल रही है, लेकिन बहुत सारे देशों ने इसको बैन कर दिया है। तो ऐसा कभी ना करें, ये गलती कभी भी ना करें कि आप एक ही दवाई पूरे ख़ानदान को खिलाएं। और होता क्या है कि अगर किसी को एक परेशानी हो गई, हमारे यहाँ क्या दिक्कत है सबसे बड़ी, एजुकेशन की कमी की वजह से, कि अगर एक परेशानी किसी को हो गई और वो डॉक्टर को यहाँ दिखाई आया और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन उसको मिल गया और उस दवा से उसको फ़ायदा हो गया, तो अपना ख़ानदान तो क्या, अड़ोसी पड़ोसी भी पूछते हैं भैया तुम्हें ये परेशानी हुई थी, तुमने क्या दवा खाई? वो अपना पर्चा दिखा के कहते हैं भाई हमें तो डॉक्टर साहब ने ये दवा दी थी। अरे भैया तो हमें भी दे दो, हम भी इसे खा लेंगे, हम भी ठीक हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हर बॉडी अलग अलग तरीके की होती है, हर बीमारी की वजह अलग अलग होती है। भले ही ऐसा हो सकता है कुछ बीमारियों के सिम्टम एक जैसे हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सेम बीमारी हो। दो अलग अलग बीमारियों के सिम्टम भी एक जैसे हो सकते हैं, शुरुआती सिम्टम। लेकिन लोग क्या देखते हैं, सिर्फ सिम्टम, बीमारी का ओरिजिन नहीं देखते, और वो उठाकर दूसरे की दी हुई दवा खाना शुरू कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। और एक चीज़ मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि बीपी, शुगर और थायराइड की दवा तो कभी भी एक दूसरे की ना खाएं। लोग सोचते हैं घर में जो दवा मम्मी खा रही हैं बीपी की, वही पापा भी खा लेंगे, जो दवा पापा खा रहे हैं वही मम्मी भी खा लेंगी, जो दवाई थायराइड की दादी खा रही हैं वही उनकी नाती भी खा लेगी, या उनका बेटा भी खा लेगा। ऐसा हरगिज़ भी ना करें, कभी भी ना करें, क्योंकि इसकी डोज और इसका कंपोजिशन अलग अलग होता है, जो हर इंसान की ज़रूरत के हिसाब से दिया जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है ऐसा करने से। इन जो ये 3 कैटेगरी मैंने बताई हैं कि थायराइड और डायबिटीज़ और बीपी की दवा कभी भी एक दूसरे की एक्सचेंज करके ना लें, क्योंकि अगर आपने और कोई दवा ले भी ली तो उसके साइड इफ़ेक्ट से तो आप बच सकते हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट से बचना कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। समझदारी इसी में है कि खुद डॉक्टर के पास जाओ, पैसे थोड़े खर्च करो, अपने लिए दवा लो, उसे खाओ। हर चीज़ में कॉपी पेस्ट करना अच्छा नहीं होता, कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना और अपने परिवार का, अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अपना वैल्यूएबल कमेंट देकर मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।